शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। आइए सुनते हैं चैत्र मास कथा का पहला अध्याय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, पृथ्वीपति महाराज प्रियव्रत भगवान की इच्छा से राज्य शासन के कार्य में नियुक्त हुए, जो संपूर्ण जगत को बंधन से छुड़ाने में अत्यंत समर्थ हैं। उन आदि पुरुष श्री भगवान के चरण युगल का निरंतर ध्यान करते रहने से यद्यपि उनके रागादि सभी मल नष्ट हो चुके थे और उनका हृदय भी अत्यंत शुद्ध था, तथापि बड़ों का मान रखने के लिए वे पृथ्वी का शासन करने लगे। तदंतर उन्होंने प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री बरिष्मती से विवाह किया। उससे उनके 10 पुत्र हुए। वे सब उन्हीं के समान शीलवान, गुणी, कर्मनिष्ठ, रूपवान और प्राक्रमिक थे। उनसे छोटी ऊर्जास्वती नाम की एक कन्या भी हुई। पुत्रों के नाम अग्निद्र, इदमजिह्व, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, सवन, मेधातिथि, वितिहोत्र और कवि थे। ये सब नाम अग्नि के भी हैं। इनमें कवि, महावीर और सवन ये 3 नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुए। इन्होंने बाल्यावस्था से आत्मविद्या का अभ्यास करते हुए अंत में संन्यासाश्रम ही स्वीकार किया। इन निवृत्ति परायण महर्षियों ने संन्यासाश्रम में ही रहते हुए समस्त जीवों के अधिष्ठान और भवबंधन से डरे हुए लोगों को आश्रय देने वाले भगवान वासुदेव के परम सुंदर चरणार बिंदु का निरंतर चिंतन किया। उससे प्राप्त हुए अखंड एवं श्रेष्ठ भक्ति योग से उनका अंतःकरण सर्वथा शुद्ध हो गया और उसमें श्री भगवान का आविर्भाव हुआ। तब देहादि उपाधि की निवृत्ति हो जाने से उनकी आत्मा के संपूर्ण जीवों के आत्मभूत प्रत्यागात्मा में एक ही भाव से स्थित हो गई। महाराज प्रियव्रत की दूसरी भार्या से उत्तम, तामस और रैवत ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए, जो अपने नाम वाले मनवंतरों के अधिपति हुए। इस प्रकार कवि आदि 3 पुत्रों के निवृत्ति परायण हो जाने पर राजा प्रियव्रत ने कई वर्षों तक पृथ्वी का शासन किया। जिस समय वे अपनी अखंड पुरुषार्थमयी और वीरशालिनी भुजाओं से धनुष की डोरी खींचकर टंकार करते थे, उस समय डर के मारे सभी धर्मद्रोही न जाने कहाँ छिप जाते थे। प्राण प्रिय बरिष्मती के दिन दिन बढ़ने वाले आमोद प्रमोद और अभ्युत्थानादि क्रीड़ाओं के कारण तथा उसके स्त्री जनोचित हाव भाव, लज्जा से संकुचित मंदहास युक्त चितवन और मन को भाने वाले विनोद आदि से महामन प्रियव्रत विवेकहीन व्यक्ति की भांति आत्मविस्मित से होकर सब भोगों को भोगने लगे, किंतु वास्तव में ये उनमें आसक्त नहीं थे। एक बार इन्होंने जब देखा कि भगवान सूर्य सुमेरु की परिक्रमा करते हुए लोकालोक पर्यंत पृथ्वी के जितने भागों को आलोकित करते हैं, उनमें से आधा ही प्रकाश में रहता है और आधे में अंधकार छाया रहता है, तो उन्होंने उसे पसंद नहीं किया। तब उन्होंने यह संकल्प लेकर कि मैं रात को भी दिन बना दूंगा। सूर्य के समान वेगवान एक ज्योतिर्मय रथ पर चढ़कर द्वितीय सूर्य की भांति उसके पीछे पीछे पृथ्वी के साथ परिक्रमाएं कर डाली। भगवान की उपासना से इनका अलौकिक प्रभाव बहुत बढ़ गया था। उस समय इनके रथ के पहियों से जो लकीरें बनी वही 7 समुद्र हुए। उनसे पृथ्वी में 7 द्वीप हो गए। उनके नाम क्रमशः जम्बू, प्लक्ष, सालमली, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर द्वीप हैं। बरिष्मती पति महाराज प्रियव्रत ने अपने अनुगत पुत्र आग्निद्र, इदमजिह्व, यज्ञबाहु, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, मेधातिथि और वितिहोत्र में से क्रमशः एक एक को उक्त जम्बू आदि द्वीपों में से एक एक का राजा बनाया। उन्होंने अपनी कन्या ऊर्जास्वती का विवाह शुक्राचार्य जी से किया। उसी से शुक्र कन्या देवयानी का जन्म हुआ। राजन, जिन्होंने भगवत चरणार बिंदु की रज के प्रभाव से शरीर के भूख प्यास, शोक मोह और जरा मृत्यु इन 6 गुणों को अथवा मन के सहित 6 इंद्रियों को जीत लिया है, उन भगवत भक्तों का ऐसा पुरुषार्थ होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस प्रकार अतुलनीय बल पराक्रम से युक्त महाराज प्रियव्रत एक बार अपने को देवर्षि नारद के चरणों की शरण में जाकर फिर पुनः देव यश प्राप्त हुए। प्रपंच में फंस जाने से अशांत सा देख मन ही मन विरक्त होकर इस प्रकार कहने लगे, ओह बड़ा बुरा हुआ, मेरी विषय लोलुप इंद्रियों ने मुझे इस अविद्या जनित विषम विषय रूप अंधकूप में गिरा दिया। बस बहुत हो लिया। हाय, मैं तो स्त्री का क्रीड़ा मेरी ही बन गया, मुझे धिक्कार है। इस प्रकार उन्होंने अपने को बहुत बुरा भला कहा।
परमाराध्य श्रीहरि की कृपा से उनकी विवेक वृत्ति जागृत हो गई। उन्होंने यह सारी पृथ्वी यथा योग्य अपने अनुगत पुत्रों को बांट दी और जिसके साथ उन्होंने तरह तरह के भोग भोगे थे, उस अपनी राजरानी को साम्राज्य लक्ष्मी के सहित मृत देह के समान छोड़ दिया तथा हृदय में वैराग्य धारण कर भगवान की लीलाओं का चिंतन करते हुए उसके प्रभाव से श्री नारद जी के बतलाए हुए मार्ग का पुनः अनुसरण करने लगे। तो इसी के साथ यह अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे की कथा मैं कल के अध्याय में सुनाऊंगा। तब तक के लिए भगवान हरि का नाम लेते रहें। तो प्रेम से बोली भगवान विष्णु की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय।